अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया का मैच 15 फेब को कोलंबो में होगा और इस मैच में पाकिस्तान के जीतने के चांसेस क्या हैं? वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे पाकिस्तान इस मैच में इंडिया को टफ टाइम दे सकता है और रियल चांस क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है? इस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, जो आजकल वेदर अपडेट आ रही है कोलंबो की, उसमें कल से ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और संडे इवनिंग तक ऐसा ही रहने का चांस है। संडे को दोपहर 12-1 बजे के करीब वहां पर बारिश के चांसेस हैं और उसके बाद शाम 5-6 बजे तक बारिश के चांसेस हैं। 6 बजे के बाद मौसम बेहतर हो जाएगा। तो होपफुली बारिश का स्पेल मैच से पहले है। मैच के दौरान किसी किस्म की बारिश की प्रोडिक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैच से 5-6 घंटे पहले से ओवरकास्ट कंडीशन हैं, बारिश हो सकती है। और जो बारिश की अमाउंट है वो भी 5-6-7 मिलीमीटर तक डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं बता रही हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बारिश की वजह से, वेट आउट फील्ड की वजह से मैच कुछ शॉर्ट हो जाए और थोड़ा डिले से स्टार्ट हो, जिसकी वजह से ओवर्स कम हो जाए। अगर ऐसा हुआ, अगर मैच में ओवर्स कम हुए तो फिर डेफिनेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, इंडिया को इसका फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि जब मैच 20 ओवर की बजाय 10 ओवर, 12 ओवर, 14 ओवर तक जाता है तो ज्यादा पावर गेम की जरूरत पड़ती है। और आप जानते हैं कि पावर गेम में पाकिस्तान उस तरीके से उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना इंडिया है। जो उनके पास पावर हिटर्स हैं वो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो ये एक परेशानी हो सकती है, लेकिन मैच ना हो, ऑल टुगेदर वॉश आउट हो जाए, इसके चांसेस कम है। होपफुली मैच पूरा हो, पूरे 20 ओवर का हो, फिर ही पाकिस्तान इंडिया से बेहतर तरीके से compete कर सकेगा। पाकिस्तान क्या वाकई इंडिया को टफ टाइम दे सकता है? अब तक हमने जो इस वर्ल्ड कप में देखा है वो बड़ा सरप्राइजिंग है। जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, यूएसए ने इंडिया को टफ टाइम दिया, नेपाल ने इंग्लैंड को टफ टाइम दिया, वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया। तो अब तक की सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है कि शायद किसी भी टीम के लिए किसी भी टीम को हराना इतना आसान नहीं होगा। जो निस्बतन कमजोर समझी जाने वाली टीमें हैं वो बड़ी टीमों को ठीक ठाक टफ टाइम दे रही हैं। तो पाकिस्तान तो वैसे भी उतनी कमजोर टीम है नहीं। ठीक है, इंडिया के मुकाबले में ऑन पेपर पाकिस्तान थोड़ा सा कमजोर जरूर होगा, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के पास तकरीबन हर तरह के टूल्स हैं कि पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। जो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड होगा इस मैच में वो स्पिन बॉलिंग अटैक होगा। जो आरपीएस कोलंबो की जो पिचेस हैं वो नॉर्मली स्पिनर्स को फेवर करती हैं और पाकिस्तान के पास आप जानते हैं कि इस वक्त स्पिन ऑप्शन बहुत हैं। उस्मान तारिक हैं, इब्रार अहमद हैं, जो कि दोनों डिफरेंट हैं। उस्मान तारिक ऑफ स्पिनर हैं, इब्रार अहमद लेग स्पिनर हैं। फिर साथ में लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं मोहम्मद नवाज, और एक और लेग स्पिनर शादाब खान, जो कि इब्रार अहमद से डिफरेंट है। इब्रार अहमद फिंगर्स के जरिए से लेग ब्रेक करते हैं और शादाब खान जो है वो रिस्ट के जरिए से लेग स्पिन करते हैं। फिर साइम अयूब के पास ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट है उन चारों बॉलर्स के मुकाबले में। तो ये पांचों बॉलर्स मिलजुल के यूं लगता है कि ये ठीक ठाक टफ टाइम इंडिया को दे सकते हैं। इसके अलावा जो सिचुएशन नजर आती है वो ये है कि पाकिस्तान के बैटर्स की भी फॉर्म थोड़ी सी बेहतर हुई है। शायद फरहान रन में है, साइम अयूब कुछ रन उन्होंने किए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। फिनिशिंग में फहीम अशरफ रन में है, कॉन्फिडेंस में है, नवाज और शादाब की भी कंट्रीब्यूशन पिछले कुछ अरसे में आती रही है। लेकिन मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग का वीक पॉइंट होगा। इंडिया की टीम का कोई वीक पॉइंट नहीं है। बैटिंग जबरदस्त है उनके पास, बॉलिंग उनके पास फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स की वैरायटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज जो इंडिया के लिए डिसएडवांटेज हो सकती है वो ये है कि उन्हें ट्रेवल करके कोलंबो आना है और पाकिस्तान ऑलरेडी काफी दिनों से कोलंबो में है। कोलंबो की पिचेस पे पाकिस्तान यूज्ड हो चुका है। इंडिया के लिए ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, डिफरेंट सिचुएशन होगी। और इंडिया की पिचेस में और श्रीलंका की पिचेस में ठीक ठाक फर्क है। श्रीलंका की पिचेस में आके श्रीलंका की पिचेस के बाउंस के मुताबिक एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम इंडिया को इस मैच में देखना पड़ेगा। फिर साथ में उस्मान तारिक वाला जो एलिमेंट है वो उनके माइंड पर प्ले कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में जितना उस्मान तारिक डिस्कस हुआ है इंडियन मीडिया पे, उतना शायद कोई और बॉलर वर्ल्ड कप का या कोई और प्लेयर डिस्कस नहीं हुआ होगा। तो ये चीज प्लेयर के माइंड पे करती है कि ये एक नई चीज है, डिफरेंट है, इसको हम कैसे खेलेंगे। और जिस तरीके से एरिस्मथ ने कल इंडिया के बैट्समैनों को तंग किया, तकरीबन काफी हद तक मिलता जुलता बॉलिंग एक्शन उस्मान तारिक का है, तो इस वजह से भी शायद थोड़ा सा उस फियर फैक्टर में इजाफा हुआ होगा। तो बहरहाल ये चीज है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस फियर फैक्टर को किस तरीके से कैपिटलाइज करता है, पाकिस्तान इस कंफर्ट जोन को किस तरीके से कैच करता है। और गेम तो सारी प्रेशर की होती है। इंडिया पाकिस्तान का जो लास्ट एशिया कप का फाइनल हुआ था वो पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल गया था।
आल्दो के पहले बैटिंग में पाकिस्तान ने मैच जीत के थ्रो किया आखिरी 5-6 ओवर्स में, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बॉलिंग में मैच जीत के आखिरी 5-6 ओवर में थ्रो किया। लेकिन उस गेम के अगर 40 ओवर की गेम थी तो उसमें 30 ओवर तक पाकिस्तान ने डोमिनेट किया होगा और 10 ओवर ऐसे होंगे जिसमें इंडिया ने डोमिनेट किया होगा, लेकिन एंड रिजल्ट इंडिया की फेवर में चला गया। तो ये चीज भी पाकिस्तान के जहन में होगी कि ऊपर से अगर हम अभिषेक शर्मा को आउट कर लेते हैं, जो कि आजकल उनकी बॉडी लाइन बॉलिंग बहुत डिस्कस हो रही है जिससे वो वीक है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट किया जा सकता है इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में।